हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सोमनाथ। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे व्हाट इज द माइंडसेट बिहाइंड प्रिपेयरिंग एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने के लिए माइंडसेट क्या होना चाहिए। जो भी एग्जाम आप क्लियर करना चाहते हैं, उस एग्जाम को क्लियर करने का पीछे का लॉजिक या फिर कारण ढूंढेंगे, किस लिए आप इस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, उस एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको पूरा समझा देता हूँ कैसे पर्पस को डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, वाई आर यू प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम। करेंटली मैं गेट एग्जाम का प्रिपेयर कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने गेट एग्जाम्पल का एग्जाम्पल उठा लिया। तो देखिए, मैंने मेरा आंसर लिख के रखा हूँ। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर गेट एग्जाम फॉर गेटिंग एमटेक इन डेटा साइंस एट IIT गुवाहाटी। After completing my MTech, I get a good job at a multinational company and getting a high package approximately 50 lakh। तो मुझे क्या मिलेगा गेट एग्जाम को क्रैक करने के बाद? मुझे गेट एग्जाम को क्रैक करने के बाद एमटेक इन डेटा साइंस में एडमिशन मिलेगा IIT गुवाहाटी में। उसको कंप्लीट करने के बाद मुझे एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल जाएगा 50 लाख के। ये मैंने सोचा, तो ये मेरे पास एक मोटिवेशन आ गया, हाँ जी मेरे को 50 लाख का सैलरी का एक जॉब मिल जाएगा मल्टीनेशनल कंपनी में। ये मेरे पास एक मोटिवेशन आ गया, हाँ जी मेरे को गेट एग्जाम क्लियर करना है। तो इसी तरफ आप भी अपना आंसर बना सकते हैं क्यों आपको उस एग्जाम को प्रिपरेशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको क्या करना है ना, सिर्फ पर्पस को डिफाइन करने से कुछ नहीं होता है। डेली आपको क्या करना होगा, उस पर्पस में कुछ ना कुछ इमोशन ऐड करते जाना है। जैसे मैंने क्या किया, मैंने मेरा इमोशन को भी ऐड कर दिया। देखिए, मैंने मेरा आंसर लिख के रखा हो, व्हेन आई गेटिंग ए जॉब देन आई कैन इजीली बाई माई ओन हाउस फॉर माई पेरेंट्स एंड माई फैमिली एंड कंट्रीब्यूट फॉर माई सोसाइटी लाइक हेल्प पुअर पीपल फॉर माई लोकेलिटी। तो आप क्या सोचेंगे, हाँ जी मेरे को जॉब मिलने के बाद मैं खुद का घर खरीद सकता हूँ, नॉट ओनली हाउस, मैं खुद का कार खरीद सकता हूँ और बहुत कुछ कर सकता हूँ जॉब के पैसे से। और उसी के साथ मैं मेरे फैमिली को हेल्प भी कर सकता हूँ और हमारा जो लोकेलिटी में पुअर पीपल है ना, उसको भी हेल्प कर सकते हो। ऐसे करके आप अपना इमोशन को अपना पर्पस से ऐड करते जाइए। इसी के साथ आपको क्या करना होगा, आपको डेली अपना पर्पस में कुछ ना कुछ ऐड करते जाना है, कुछ इमोशन को ऐड करते जाना है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको आपका पर्पस को खुद से बड़ा करना होगा। तब जाके जब कठिन समय आएगा तब आपको पर्पस ही याद दिलाएगा, भाई आपको मेहनत करना है, तब जाके आपका एग्जाम क्लियर होगा। इसीलिए आपको पर्पस को अपने से बड़ा कीजिए। नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको क्या करना होगा, अपना जो सिलेबस है ना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसको अच्छे से एनालाइज कीजिए। मैंने यहाँ पर गेट मैथमेटिक्स का एग्जाम्पल उठा लिया, तो मैं क्या करूँगा, IIT का वेबसाइट में जाके गेट मैथमेटिक्स का सिलेबस डाउनलोड करूँगा और उसी के साथ 10 साल का क्वेश्चन भी डाउनलोड कर लूँगा। तो सबसे पहले मैं मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है उसको अच्छे से पढ़ूंगा। वहाँ पर टोटल 11 चैप्टर है, मैं उसको अच्छे से पढ़ूंगा और उसी के साथ 10 साल का क्वेश्चन को भी अच्छे से रीड करूंगा। देखिए, इन सब करने के लिए मुझे एक दिन का समय लग जाएगा। एनालिसिस करने के बाद मुझे एक पूरा नॉलेज हो जाएगा कि गेट मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चन आ रहा है वो प्योर से ज़्यादा आ रहा है या फिर अप्लाइड से ज़्यादा आ रहा है, वो फॉर्मूला बेस्ड आ रहा है या फिर लॉजिकल बेस्ड आ रहा है या फिर कॉन्सेप्चुअल बेस्ड आ रहा है। मुझे ये पूरा क्लियर नॉलेज आ जाएगा, उसी के हिसाब से मैं मेरा प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, आपने अपना पर्पस भी डिफाइन कर लिया, सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी एनालिसिस कर लिया। इसके बाद आपने पढ़ाई को स्टार्ट करना है। लेकिन हाँ, पढ़ाई को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ पूरा याद रख लीजिए, आपको 2 चीज़ को याद रखना है, एक है फोकस और दूसरा है कंसिस्टेंसी। क्योंकि आजकल का ज़माना में डिस्ट्रक्शन बहुत है, तो आपको जो भी करना है ना पूरा फोकस के साथ करना है। और दूसरा है कंसिस्टेंसी। मैं कंसिस्टेंसी का आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मुझे लगता है कंसिस्टेंसी या फिर डिसिप्लिन का एग्जाम्पल अगर कोई है तो है माइकल फेल्प्स। जो लोग को माइकल फेल्प्स पता नहीं है, आप चाहे तो यूट्यूब में जाके सर्च कर सकते हैं। और जो लोग को पता नहीं, मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माइकल फेल्प्स एक अमेरिकन स्विमर है। माइकल फेल्प्स 2004 में ओलंपिक जीतने के बाद उन्होंने अनाउंस कर दिया, मैं 2008 में बेजिंग ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीतूंगा। फिर क्या किया, 2008 में जब बेजिंग ओलंपिक हुआ तो माइकल फेल्प्स 8 गोल्ड मेडल जीत लिया। जब रिपोर्टर ने माइकल फेल्प्स को पूछा, माइकल जी आपको कैसा फील हो रहा है 8 गोल्ड मेडल जीतने के बाद, तो माइकल जी रिपोर्टर को बोला है, आप थोड़ा रुकिए, क्योंकि जब 2004 से ओलंपिक के बाद मैंने अनाउंस किया था ना मैं 8 गोल्ड मेडल जीतूंगा, उसके बाद संडे हो या मंडे, चाहे लीप ईयर हो या क्रिसमस डे,
एक भी दिन ऐसा नहीं गया है जब तक मैंने 12 घंटा मेरा ट्रेनिंग नहीं किए हो। आपको पता है जब कोई लोग 12 घंटा पानी में रहता है उसका शरीर गल जाता है, हड्डी गल जाता है, लेकिन फिर भी मैं ट्रेनिंग किया हो। इसी से हम लोगों को क्या सीख मिलता है? अगर किसी भी इंसान ने ना कंसिस्टेंसी के साथ किसी भी काम को करते हैं तो उनको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। जैसे माइकल फेल्प्स को मिला है, तो आप भी अगर अपना स्टडी को चाहे 1 घंटा पढ़िए, लेकिन हर रोज पढ़िए, चाहे वो आपका बुखार हो, चाहे आपका एग्जाम है, कुछ भी हो जाए, चाहे आपका घर में कोई शादी है या कोई फंक्शन है, कुछ भी हो जाए, आपको पढ़ना ही है। कंसिस्टेंसी के साथ 1 घंटा या 2 घंटा खुद के हिसाब से करके पढ़िए। जब आप ऐसे करेंगे ना तो आपका पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ट्रेन योर ब्रेन एक्सट्रीमली। ये पॉइंट को मैंने क्यों यहाँ पर इंक्लूड किया हो? देखिए, मैंने जैम को क्लियर किया हो 2023 में। इस साल मेरा गेट क्लियर है 2024 में, लेकिन इसके अंदर मैंने नेट एग्जाम में भी दिया हो और ISI कोलकाता का भी एक एग्जाम देने गया। इन दोनों एग्जाम देने के बाद मुझे रियलाइज हुआ है गेट और जैम बहुत आसान एग्जाम है एज कम्पेयर टू नेट और ISI। उसके लिए इन दोनों एग्जाम को क्लियर करने के लिए मुझे जो लगा है, मेरा ब्रेन को मुझे एक्सट्रीमली ट्रेन करना होगा, तब जाके मुझे ये सब एग्जाम क्लियर हो जाएगा। एक्सट्रीमली ट्रेन आप कैसे करेंगे? जैसे मैं क्या करता हूँ, जैसे मान लीजिए अब मई का महीना है, चिलचिलाते गर्मी है, मैं क्या करता था, जब कोई काम करने के लिए बाजार जाता था, लगभग 1 बजे या फिर 2 बजे मैंने बाजार से आ जाता है धूप में से, तब उस धूप में से आने के तुरंत बाद 1 या 2 मिनट रेस्ट करने के बाद मैं हो सकता था 10-12 क्वेश्चन लगाता था या फिर एक सागर सूर्या सर का वीडियो देख लेता था। मैं अनअकैडमी से सब्सक्रिप्शन लेके रखा हूँ तो अनअकैडमी से सागर सूर्या का एक वीडियो देखता था। मतलब जब मेरा ब्रेन पूरा थक जाता था, हार जाता था, मुझे सोने का मन करता था, तब मैं क्या करता था, मेरा ब्रेन को ट्रेन करने के लिए 10-12 क्वेश्चन या फिर एक वीडियो चला के पूरा फोकस के साथ देखता था। जब आपका ब्रेन पूरा थक जाएगा तब आकर आप फोकस के साथ कुछ काम करेंगे ना, तो आपका ब्रेन एक्सट्रीमली ट्रेन हो जाएगा। आप सोचेंगे एक्सट्रीमली ट्रेन करने का फायदा क्या है? जब एग्जाम के टाइम पे आपको प्रेशर आएगा, प्रेशर को हैंडल करना पड़ेगा, अब इसीलिए आपको स्ट्रेस फील होगा। बाकी बच्चों के स्ट्रेस फील होगा, लेकिन आपने जब ब्रेन को एक्सट्रीमली ट्रेन करके रखेंगे ना, तो आपको कोई भी स्ट्रेस फील नहीं होगा। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, हर दिन अपना ब्रेन को कुछ ना कुछ एक्सट्रीमली ट्रेन कीजिए। इसी तरह धीरे 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 आपने ब्रेन को एक्सट्रीमली ट्रेन करना होगा। मुझे लगता है ये 4 पॉइंट काफ़ी है कोई भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।